हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन अनबाउंड 2.0। ये है एपिसोड नंबर 8। लास्ट वीडियो में हमने फ्रोस्ट माउंटेन को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया था। हमने अपने राइवल से बैटल की। शैडो के कुछ ग्रंट्स कह रहे थे कि उनका नेक्स्ट ऑपरेशन है कि वो साइकिक टाइप के बैरियर्स लगाने वाले हैं, लेकिन कहाँ पर ये हमें पता नहीं है। मैंने फ्रोस्ट माउंटेन को एक और बार एक्सप्लोर किया। मुझे वहाँ पर एक TM मिला है। यह है एक आइस टाइप मूव एवलांच। तो क्या हमारा कोई पोकेमॉन ये मूव नहीं सीख सकता, पर ऐसा क्यों। सीलियो एक आइस टाइप है, लेकिन ये मूव ये नहीं सीख सकता। शायद से ये एक वाटर टाइप भी है, इसलिए हमें अब इस रूट पर से आगे बढ़ना है। हमें इस जगह को भी एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर कुछ ट्रेनर को स्किप करेंगे। देखते हैं क्या यहाँ पर कोई हिडन आइटम है। नहीं। ओके, इस रॉक में भी कोई हिडन आइटम नहीं है। यहाँ पर वो ऊपर ट्रेनर है, हमें उसे स्किप करना होगा। तो यहाँ पर तो सभी आइस टाइप पोकेमॉन अपीयर होने वाले हैं। हमें तो कोई आइस टाइप पोकेमॉन नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भी एक ट्रेनर है, हमें उसे भी स्किप करना होगा। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक मूनस्टोन। तो मैं ग्रास को थोड़ा स्किप करके चलने की कोशिश करूँगा। तो क्या ये ट्रेनर को हम स्किप कर सकते हैं या नहीं। शायद से हम उसे स्किप नहीं कर पाएंगे। ओके, ध्यान से हम उसे स्किप कर देंगे, लेकिन वाइल्ड पोकेमॉन हमें परेशान करेंगे। हमारे पास तो रिफल्स भी नहीं है, क्योंकि लास्ट सिटी बहुत दूर है। मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला। यहाँ पर है कोई हिडन आइटम नहीं। तो वहाँ पर ऊपर एक आइटम था, हमें उसे लेना चाहिए। ओके, यहाँ पर तो रास्ता ही नहीं है, हमें घूम कर ही वहाँ पर जाना है। तो शायद से ऊपर एक साइड क्वेस्ट वाला आदमी रुका है। तो ये एक ब्लैक बेल्ट है, हमें उससे बात करनी चाहिए। इसका साइड क्वेस्ट क्या है। ट्रेनर, डिड यू नो दैट देयर इज़ अ सीक्रेट मटेरियल आर्ट टू अवॉइड फॉल डैमेज दैट मॉडरेट हाइट्स। तो हमें करना क्या है। तो हमें 1000 जंप्स लगाने हैं, तब ये साइड क्वेस्ट कंप्लीट होगा। तो ये साइड क्वेस्ट थोड़ा हार्ड है, मैं इस साइड क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर सकता। तो एक कपचू अपीयर हुआ है। शायद से हमारे पास कुछ सुपर रिफल्स है। मैं सुपर रिफल्स का यूज़ कर लेता हूँ, हम बहुत फास्ट चलेंगे। यहाँ पर हम नहीं जा सकते क्योंकि रॉक स्मैश की ज़रूरत है। वहाँ पर हमें ऊपर ही चलना चाहिए। हमें उस ट्रेनर को थोड़ा स्किप करना होगा बहुत ध्यान से। अब हम नेक्स्ट सिटी में ही चलेंगे। तो रास्ता है यहाँ से। तो हम यहाँ पर तो आए थे, तो रास्ता कहाँ पर है। यहाँ पर रॉक स्मैश का यूज़ तो हम नहीं कर सकते, हमारे पास है ही नहीं रॉक स्मैश TM। हाँ, हमें यहाँ से जाना है, लेकिन इस ट्रेनर ने हमें देख लिया। इसके पास 3 पोकेमॉन है। पहला एक मैन की, इसे देते हैं लोकेक। तो वो भी एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन था। फाइटिंग टाइप लुकारियो पर सुपर इफेक्टिव है। ऐसा स्टील टाइपिंग की वजह से है। हमें इन्हें बहुत जल्दी हराना होगा। जैसा कि मैंने कहा, उसने एक फाइटिंग टाइप मूव का यूज़ किया। फिर से लो किक। देखते हैं दूसरा कौन सा है। लक्सियो लेवल 30, ये सीख रहा है स्कैरी फेस। ये अटैकिंग मूव नहीं है, मैं इसे ये मूव नहीं सिखाने वाला। एक पिग्नाइट आ रहा है। तो हमारे पास एक ग्राउंड टाइप मूव है जो कि है बोन रश। मैं बोन रश का यूज़ करता हूँ। बहुत अच्छे, हमने इसे हरा दिया। तो फाइनली हमारा लक्सियो अब इवॉल्व हो रहा है। अब ये आएगा अपने फाइनल एवोल्यूशन में, ये बन जाएगा लक्सरे। इसका अटैक, डिफेंस और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कौन सा मूव सीख रहा है। तो ये कोई अटैकिंग मूव तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसे ये मूव सिखा देता हूँ। मैंने चार्ज को हटा दिया। और ये स्कैरी फेस भी सीख रहा है, तो मैंने उसे वो मूव नहीं सिखाया। हमें यहाँ पर एक पज़ल को सॉल्व करना है। हमें उस आइटम को भी तो लेना है, पर कैसे। तो ऐसे ले लिया हमने। यह है ग्रेट बॉल। तो हमें फिर से इस पज़ल को सॉल्व करना है। तो ये उतनी हार्ड पज़ल नहीं थी, वरना आपको पता है कि आइस टाइप पज़ल बहुत हार्ड होते हैं। हमें इन आइटम को भी लेना चाहिए। आप सभी की लोकेशन को ज़रूर याद रखना।
तो वहाँ पर नीचे भी एक रास्ता है, लेकिन इसने हमें देख लिया। हमें इससे बैटल तो करनी ही होगी। इसके पास है 3 पोकेमॉन, तो एक एब्रा, तो मैं मेटल क्लॉ का यूज़ करता हूँ। तो ये जस्ट एक ही मेटल क्लॉ में फेंट हो गया, क्योंकि एब्रा का डिफेंस बहुत कम होता है। तो नेक्स्ट कौन सा है मैंने ये देखा नहीं। ये एक स्टैंटलर है, इसे भी हम इजीली फेंट कर सकते हैं क्योंकि वो जस्ट एक नॉर्मल टाइपिंग वाला पोकेमॉन है। हमारा लुकारियो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो एक कपचो आ रहा है, हम इसे भी इजीली फेंट कर देंगे। तो बढ़ते हैं आगे। क्या यहाँ पर कोई आइटम है? नहीं, लेकिन यहाँ पर ट्रेनर है जो कि हमसे बैटल करने वाले हैं। तो हम एक बार नीचे वाले रूट पर चलते हैं, शायद हमें यहाँ पर कोई आइटम मिल जाए। जैसा कि मैंने कहा हमें मिला है लेक्स एसेंस। तो ये आइटम किस काम में आता है हमें एक बार चेक ज़रूर करना चाहिए। तो कहाँ पर गया लेक्स एसेंस? एन आइटम टू बी हेल्ड बाय अ पोकेमॉन इट्स ट्रिकी आरोमा। तो ये कुछ काम का आइटम नहीं है, हम उसे बाद में सेल कर देंगे। ऐसे आइटम बहुत कॉस्टली बिकते हैं। इसके पास है 3 पोकेमॉन, तो मैं इसे भी बहुत जल्दी हरा देता हूँ। लो केक, तो इसकी एबिलिटी स्टर्डी नहीं थी, ये एक अच्छी बात है। गैबाइट भी लेवल 39। तो एक जियोडूड आ रहा है, इसे भी लो किक ही देंगे। तो इसकी एबिलिटी निकल गई स्टर्डी। इसने ग्राउंड टाइप मूव का यूज़ किया, हमारा लुकारियो फेंट हो गया और हेल की वजह से वो भी फेंट हो गया है। तो मैं सीलियो को निकालता हूँ इस बार। इस पर हेल का कोई असर नहीं होने वाला। इसे देते हैं ब्राइन, एक वाटर टाइप मूव। ये तो जस्ट एक ही ब्राइन में फेंट हो गया क्योंकि उसकी रॉक टाइपिंग की वजह से। हमें इस ट्रेनर को स्किप करना है। तो सिटी और कितनी दूर है, हमें इस ट्रेनर को भी स्किप करना होगा। तो क्या हम सिटी में पहुंच गए? हाँ, हम सिटी में पहुंचने ही वाले हैं। तो फाइनली हम ब्लिज़र्ड सिटी में पहुंच गए। तो इसने हमें एक आइटम दिया है, इसकी मदद से हम अपने पोकेमॉन को हील कर सकते हैं। तो फाइनली हम ब्लिज़र्ड सिटी में पहुंच गए। हमारे सारे रिफल्स का यूज़ ख़त्म हो गया है और ये है शैडो गैंग का लीडर। नहीं, ये आइवोरी है, ये इट्स आइवोरी। आई सक्सेसफुली सेट अप अ बैरियर अराउंड रूट 9 फ्रॉम ब्लिज़र्ड सिटी। तो इसने बैरियर लगा दिया है और इसने बैरियर लगाया है कुछ यहाँ पर इस ऊपर वाले रूट पर। तो यहाँ पर तो जिम है, तो हमें पहले देखना चाहिए कि उसने बैरियर कहाँ पर लगाया है। तो कहाँ पर लगाया है उसने बैरियर? यहाँ पर तो नहीं है, शायद से नीचे से हो सकता है। हमें एक बार देखना चाहिए क्योंकि हमें आगे रूट पर जाने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो वो जगह कहाँ पर है? हाँ, उसने यहाँ पर लगाया है बैरियर। यह है केबीटी एक्सप्रेस, तो इसने इस रूट को ही बंद कर दिया है। हमें अब जाना है पोकेमॉन सेंटर में, उसके बाद हम जिम लीडर से बैटल करेंगे। हम सिटी को तो बाद में एक्सप्लोर करेंगे। मैं जस्ट इन सेकंड अपने पोकेमॉन को हील कर आता हूँ। गाइज, मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। तो सबसे पहले हम जिम लीडर से बैटल करेंगे और उसके बाद हम इस सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। तो कहाँ पर है जिम? ये सिटी कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, हम यहाँ पर बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो बैरियर है और वो बैरियर में से आता है केबीटी एक्सप्रेस। तो यहाँ पर है जिम, एक बार इससे बात कर लेते हैं। द ब्लिज़र्ड सिटी जिम इज़ द ओनली जिम इन द वेस्ट बॉरियस विद अ यूनिक एक्सटीरियर डिज़ाइन। तो ये कह रहा है कि ये एक ऐसा लौता जिम है जिसका डिज़ाइन बहुत यूनिक है। ये जिम लीडर की टाइपिंग क्या है तो अंकल हमें बता देंगे। अंकल हमेशा की तरह हमें एक फ्रेश वाटर देने वाले हैं। तो अंकल हमसे कह रहे हैं कि ये एक आइस टाइप जिम नहीं है, ये एक फ्लाइंग टाइप जिम है। तो तुम आइस, रॉक या इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन के साथ बैटल करो। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा आइस टाइप पोकेमॉन है और हमारे पास एक इलेक्ट्रिक टाइप भी पोकेमॉन है जो कि रिसेंटली अपने फाइनल एवोल्यूशन में आया है, लक्सरे।
शायद से हमें जिम लीडर से बैटल करने से पहले यहाँ पर एक पज़ल को सॉल्व करना होगा। हाँ, हमें एक पज़ल को यहाँ पर सॉल्व करना है, तो हमें इससे बैटल करनी ही होगी। इसके पास एक ही पोकेमॉन है, ये एक अच्छी बात है। तो इसे देते हैं लो किक, क्योंकि उसकी टाइपिंग नॉर्मल और फ्लाइंग है। एक और लो किक, लुकारियो ने इसे फेंट कर दिया। तो मैं नेक्स्ट टाइम सीलियो को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच करता हूँ, क्योंकि लुकारियो पर तो फ्लाइंग टाइप सुपर इफेक्टिव होते हैं, लेकिन स्टील टाइपिंग की वजह से उसे उतना डिसएडवांटेज नहीं होता। तो कहाँ पर है जिम लीडर? तो हम कहाँ पर जाएं, ऊपर या नीचे? हम ऊपर ही चलते हैं। इसके पास है 2 पोकेमॉन। ओके सीलियो, आप बाहर आ जाओ। इसे देते हैं अरोरा बीम। क्या ये एक अरोरा बीम में फेंट होगा? नहीं, उसका डिफेंस ज़्यादा है, इस वजह से। हमारे सीलियो का भी डिफेंस बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो। तो इसका पहला पोकेमॉन फेंट हो गया। दूसरा है एक स्टारेविया, इसे भी हम देंगे अरोरा बीम। स्टारेविया भी एक नॉर्मल और फ्लाइंग टाइपिंग वाला पोकेमॉन है। तो अब हम ऊपर ही चलते हैं। ओके, फिर से नीचे। तो अब हम कहाँ पहुँच गए? हमें इससे भी बैटल करनी होगी। इसके पास है 2 पोकेमॉन, पहला एक स्वेलो। ओके अरोरा बीम, इसने हमारे पोकेमॉन को पैरालाइज कर दिया है। ओके, इसे देते हैं आइस बॉल। तो अब मैं निकालता हूँ लक्सरे को। इसने उसका अटैक भी कम कर दिया। इसे देते हैं स्पार्क। बहुत अच्छे। नेक्स्ट है एक स्वैबलू। ये इवॉल्व होने के बाद एक ड्रैगन टाइपिंग मिल जाती है इसे, और मेगा एवोल्यूशन के बाद तो उसकी टाइपिंग फिर से चेंज हो जाती है। उसकी टाइपिंग हो जाती है फेरी और ड्रैगन। सरपीरियर लेवल 38, और ये सीख रहा है फिर से कॉइल। तो कहाँ पर है जिम लीडर? हमें और कितना ऊपर जाना होगा? ओके, और बहुत हमें ऊपर जाना है। ओके, ये शायद से लास्ट ट्रेनर है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके पास है 3 पोकेमॉन। इसे देते हैं लो किक। तो उसने वर्ल्ड विंड का यूज़ किया, इस बार ड्रैगन रेज। तो एक पीकी पीक है, इसकी टाइपिंग भी सेम है, नॉर्मल और फ्लाइंग। उसकी स्पीड हमारे पोकेमॉन से ज़्यादा कैसे हो सकती है? एक स्पियरो, ये भी नॉर्मल और फ्लाइंग टाइपिंग वाला ही पोकेमॉन है। हमारा गेबाइट भी फेंट हो गया। तो अब मैं निकालता हूँ लक्सरे को। इसे देते हैं स्पार्क। ओके, टेक डाउन, कोई बात नहीं। स्पेरो का अटैकिंग पावर कम है, क्योंकि वो जस्ट अपने फर्स्ट एवोल्यूशन में है, इस वजह से। तो फाइनली हम जिम लीडर के पास पहुंच गए। ओके, यहाँ पर हम कैसे आ गए? मेरी जस्ट एक छोटी सी गलती की वजह से। तो हमारे पोकेमॉन भी हील नहीं है। मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील कर आता हूँ, और मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्ट जिम लीडर के साथ। गाइस, मैंने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया है। हम रेडी हैं इससे बैटल करने के लिए। हे देयर क्यूटी, द नेम्स एलाइज। आई फाउंड माई सेल्फ द जिम लीडर ऑफ ब्लिजर्ड सिटी, राइडिंग द विंड्स ऑफ फॉर्च्यून। डू यू बिलीव इन लव? आई डोंट, बट आई डू बिलीव इन अपॉर्चुनिटी। And I am telling you, at this height the battle you see are something else. Okay, enough chit chat. हमने बहुत बातें कर ली, अब बैटल करते हैं। तो इसके पास है 4 पोकेमॉन। पहला एक नॉर्मल और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन डॉड्रियो। लक्सरे ने इसका अटैकिंग पावर भी कम कर दिया, बहुत अच्छे। हम इसे देते हैं स्पार्क। तो डबल हिट एक फाइटिंग टाइप अटैक था, फिर से एक स्पार्क। इसने एक हाइपर पोशन का यूज़ किया है।
और ये पैरालाइज हो गया, ये तो सबसे अच्छी बात है। मैंने अपने पोकेमॉन को थोड़ा लेवल अप किया है। हमारे सभी पोकेमॉन लेवल 40 के हैं, जस्ट लक्सरे ही लेवल 36 का है। तो फिर से एक स्पार्क, इसका पहला पोकेमॉन फेंट हो गया। तो दूसरा है ग्लाइस्कोर, हमें स्विच तो करना ही होगा। मैं निकालता हूँ सीलियो को, तो मैं यूज़ करता हूँ अरोरा बीम का। उसके पास एक फ्लाइंग जेम था, इस वजह से उसका अटैकिंग पावर बढ़ गया। तो ये जस्ट ये एक ही अरोरा बीम में फेंट हो गया। बहुत अच्छे, 2 पोकेमॉन को तो हमने फेंट कर दिया। नेक्स्ट है एक पिंसर, तो हम क्या करें, हमें सीलियो की कुर्बानी देनी होगी क्योंकि हमें अपने लक्सरे को थोड़ा हील करना होगा। शायद से पिंसर इसका सबसे पावरफुल पोकेमॉन है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेने वाला। मैं लक्सरे को निकालता हूँ, इसने उसका अटैकिंग पावर भी कम कर दिया। बहुत अच्छे, इसे मैं पैरालाइज करता हूँ सबसे पहले, और ये पैरालाइज हो गया। अब मैं यूज़ करता हूँ वोल्ट स्विच का। अब मैं निकालता हूँ गैबाइट को। रॉक टूम का इस पर ज़्यादा असर नहीं होगा क्योंकि ये ग्राउंड टाइप है। मैं यूज़ करूँगा ड्रैगन रेज का। तो तुम कितनी बार भी रॉक टूम का यूज़ करो, गैबाइट का इस पर ज़्यादा असर नहीं होने वाला। फिर से इसने रॉक टूम का ही यूज़ किया, तो एक और ड्रैगन रेज। तो इसने हाइपर पोशन का यूज़ फिर से किया है। मैं फायर फैंग का यूज़ कर देखता हूँ। इस बार मैं यूज़ करता हूँ फिर से ड्रैगन रेज का। तो उसकी स्पीड हमारे पोकेमॉन से ज़्यादा है, पर ऐसा कैसे। अब निकालते हैं लक्सरे को। इसने फिर से उसका अटैकिंग पावर कम कर दिया। स्पार्क, रॉक टूम, और इसकी स्पीड कम हो गई। फिर से एक स्पार्क। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है क्रोबैट, तो मैं स्विच नहीं करने वाला। अब मैं यूज़ करता हूँ फिर से स्पार्क का। तो अब हम क्या करें, शायद से हमें अपने पोकेमॉन को हील करना चाहिए। तो हमारे पास कोई हीलिंग आइटम है नहीं, हमारे पास एंटीडोट तो नहीं है। शायद से हमारे पास कोई आइसक्रीम थी जिसकी मदद से हम अपने पोकेमॉन को हील कर सकते हैं। हाँ, ये है वो आइसक्रीम। तो लक्सरे हील हो गया, लेकिन ये फेंट भी हो गया। तो हमें सर्पीरियर की कुर्बानी देनी होगी। हमारे पास एक रिवाइव है, मैं रिवाइव की मदद से अपने लक्सरे को रिवाइव करने वाला हूँ। ओके, टॉक्सिक कोई बात नहीं। मैं और एक हीलिंग आइटम का यूज़ करने वाला हूँ, लेमनेड। तो इसने एक पॉइजन टाइप मूव का यूज़ किया था। ग्रास टाइप पर पॉइजन टाइप सुपर इफेक्टिव होते हैं, तो लक्सरे अब इसे फेंट कर देगा। उसकी एबिलिटी इनर फोकस है, इस वजह से उसका अटैकिंग पावर कम नहीं हुआ। तो हमने इसके सारे पोकेमॉन को फेंट कर दिया है। लुकारियो लेवल 41। I suppose that is how just it is. Never mind. Congratulations on your victory. तो हमें मिला है विंग्स बैज। इसका डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है। हम रॉक स्मैश HM का यूज़ कर सकते हैं। लेवल 50 तक के पोकेमॉन हमें ओबे करेंगे। हमें मिला है TM40 एरियल एस। तो क्या आपको पता है कि एरियल एस TM कभी मिस नहीं होता, ये ऐसा हमें बता रही है। तो चलते हैं बाहर। शायद से हमें रॉक स्मैश HM भी बहुत ही जल्द मिलने वाला है। हमने इस सिटी को एक्सप्लोर किया ही नहीं। तो जिम लीडर बाहर क्यों आ गई? ऐश, आई फॉरगॉट टू शो यू समथिंग। तो शायद से ये यहाँ पर रॉक स्मैश HM का यूज़ करने वाली है। इस रूट को उस शैडो के एक ग्रंट ने ब्लॉक किया था, तो ग्लाइस्कोर ने रॉक स्मैश का यूज़ किया। तो अब ये रूट ओपन हो गया है, थैंक यू। तो ये हमें बता रही है कि रॉक स्मैश HM का यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें पोकेमॉन को हील करना होगा, उसके बाद हम इस सिटी को भी एक्सप्लोर करेंगे।
तो मैं जस्ट इन सेकंड अपने पोकेमॉन को हील कर आता हूँ। तो गाइज मैंने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया है। सबसे पहले हम इस सिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो हमें क्रेटर टाउन में वापस नहीं जाना। तो ये हमसे कह रहे हैं कि केबीटी एक्सप्रेस अब ओपन हो गया है, ये तो हमें पता है। तो इस लड़की से बात करते हैं। प्लीज़ हेल्प मी, माई मॉमी कुक मी फूड, आई एम सो हंग्री। तो ये कह रही है कि क्या तुम्हारे पास ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है। हमारा स्टार्टर पोकेमॉन ही एक ग्राउंड टाइप है। तो इसने हमें दी है एक चेरी बेरी। उसने कहा कि अगर तुम्हें एक और बेरी चाहिए तो तुम कल वापस आ जाना। तो इस लड़के से भी एक बार बात कर लेते हैं, शायद ये हमें कोई आइटम दे दे या ऐसा कुछ, लेकिन नहीं। इस लड़के से भी बात करते हैं। सो आई बीन गिविंग दिस अवे, प्लीज़ टेक वन। इसने हमें दिया है वीएस सीकर। हमने जिन ट्रेनर से बैटल कर ली थी पहले, हम उनसे रीमैच कर सकते हैं इसकी मदद से। अगर आपको अपने पोकेमॉन को ट्रेन करना है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। चलते हैं इस घर में। तो ये ब्लैक बेल्ट वाला यहाँ पर क्या कर रहा है। वेयर द विंड इज़ आइस कोल्ड सो आर माई हैंड्स। तो ये हमें सिखाएगा आइस पंच, लेकिन हमें इसे देने होंगे ब्लू शार्ड्स। हमारे पास नहीं है ब्लू शार्ड्स, तो इससे बात करते हैं। तो ये हमें फ्री में एक टीएम देने वाला है, अरोरा व्हील। तो ये कोई अटैकिंग मूव नहीं है, इसलिए मैं उसे अपने पोकेमॉन को नहीं सिखाने वाला। तो इससे बात करते हैं। सम गाय इन वन ऑफ द रेसिडेंसेस अराउंड हेयर इज़ लीविंग अवे एन आइटम दैट ऑलोज। तो हमें अब कुछ देर पहले ही वो आइटम मिला था, जो कि है वीएस सीकर। यहाँ पर एक साइड क्वेस्ट है, प्लीज़ हेल्प मी, आई वॉज बेबी सिटिंग हिम व्हेन ही रैन अवे डाउन द माउंटेन। तो इसका भाई खो गया है, हमें उसे ढूंढना होगा। वो रूट 8 पर है। उसने पहनी है एक पिकाचू कॉस्ट्यूम। तो शायद से रूट 8 फ्रोस्ट माउंटेन के वहाँ पर है जहाँ से हम आए थे। तो हमें सबसे पहले इस साइड क्वेस्ट को एक बार कंप्लीट करना चाहिए। वैसे भी मैंने रूट 8 पर के सारे ट्रेनर से बैटल कर ली है, इसलिए हम फ्रीली यहाँ पर चल सकते हैं। हमारे पास सुपर रिफल्स भी है, मैंने पहले ख़रीद लिए थे सुपर रिफल्स। हम अब यहाँ पर फ्रीली चल सकते हैं। तो वो कहाँ पर है, शायद से वो बहुत दूर है। उसने पहनी है पिकाचू कॉस्ट्यूम। हमें एक फायर टाइप पोकेमॉन की बहुत ज़रूरत है, फायर और फ्लाइंग टाइप। ऐसी टाइपिंग वाला पोकेमॉन है चारिज़ार्ड, टैलोनफ्लेम, मॉल्ट्रेस। ओके, मॉल्ट्रेस तो हमें नहीं मिल सकता क्योंकि वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, वो हमें गेम के आखिरी में मिल सकता है। तो आप देख सकते हो कि वो यहाँ पर छुपी हुई है। प्लीज़ डोंट ईट मी, मैं तुम्हें नहीं खाने वाला। यू आर नॉट अ पोकेमॉन, आई थॉट अ पोकेमॉन वॉज गोइंग टू ईट मी। तो ये अब हमारे साथ आने वाली है। वैसे भी हम तुम्हें ही लेने आए हैं यहाँ पर। हमें फिर से उस सिटी में जाना होगा। हमने रिफल का भी यूज़ किया है, हम फ्रीली चल सकते हैं। क्या हम रॉक स्मैश का यूज़ कर सकते हैं? नहीं, हमें रॉक स्मैश एचएम मिला ही नहीं क्योंकि हमने उस सिटी को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया नहीं था। वैसे मैं बाद में इन सभी आइटम्स को ले लूँगा जहाँ पर रॉक स्मैश का यूज़ हो रहा है। तो और कितनी दूर है नेक्स्ट सिटी? हमें और बहुत दूर जाना है, इसलिए हम बहुत फास्ट चलेंगे। हम फ़िलहाल साइकिल का भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये लड़की हमारे साथ है, इसलिए। तो एक बार चेक करते हैं कि क्या हम साइकिल का यूज़ कर सकते हैं। नहीं, हम साइकिल का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, वो मोटरसाइकिल है। तो लास्ट बार एक रूफल का यूज़ कर लेते हैं। तो इसे इसके घर का रास्ता मालूम है, अब वो चली गई। हमें इस घर में एक बार फिर से जाना चाहिए। हमें जाना है ऊपर। हमने उस साइड क्वेस्ट को तो कंप्लीट कर लिया है। माई ब्रदर टोल्ड मी ऑल अबाउट हिज जर्नी बैक अप हियर, यू आर अमेजिंग। हमें मिला है TM27। ये एक नॉर्मल टाइप अटैक है।
हमारे 5 मिशन कंप्लीट हो गए हैं। बहुत अच्छे, हमारे 5 मिशन तो कंप्लीट हो गए हैं। हमने नीचे वाले सभी घरों को एक्सप्लोर कर लिया है, इसलिए हम ऊपर वाले ही घरों को एक्सप्लोर करेंगे। मार्ट में से बाद में हीलिंग आइटम्स खरीद लूँगा, रिफल का यूज़ हमें नहीं करना। तो इस लड़के से बात करते हैं। मैनी ट्रेनर्स इन ब्लिजर्ड सिटी लव यूजिंग फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन। तो इसने हमें दिया है शार्प बीक। हम उसे अपने कोई फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन को होल्ड करवा सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास कोई फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन नहीं है। यहाँ पर एक और साइड क्वेस्ट है, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, लेकिन हमें करना क्या है। आई नो दैट माई बेबी वॉज टेकन बाय अ मैन ड्रेस्ड इन गैरी, बट दैट्स ऑल आई नो। आई विश आई वेंट वेयर ही एन आइडल कांट परफॉर्म विदाउट हर प्रीशियस पोकेमॉन। ट्रैक डाउन द बर्गलर एंड स्टोल हर पोकेमॉन। तो इसके कोई पोकेमॉन को किसी ने चुरा लिया है, हमें उस चोर को ढूंढना होगा। हम उस साइड क्वेस्ट को तो बाद में कंप्लीट करेंगे। तो इसका नाम है कैंडिस। आई डोंट थिंक आई विल सीन यू अराउंड हेयर येट। आर यू ऑन वेकेशन लाइक कैंडिस? दोज आर जिम बैजेस यू गॉट देयर आरंट दे? तो ये शायद हमसे बैटल करने वाली है। हम इससे बाद में बैटल करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसके पोकेमॉन के लेवल कितने हैं। तो इससे बात करते हैं। तो मैं ही हूँ ऐश। तो ये प्रोफेसर लॉक की सिस्टर है। क्या तुम्हारे पास 15 स्पीशीज़ है? तो हमारे पास कितने स्पीशीज़ है? जस्ट 14। तो हमें फिर से यहाँ पर आना होगा जब हमारे पास 15 स्पीशीज़ आ जाएंगे पोकेमॉन के। तो ये पीसी के बारे में बात कर रही है कि हम पीसी में कितने पोकेमॉन डिपॉजिट कर सकते हैं, ये ऐसा कुछ हमें बता रही थी। तो और कितने घर हैं हमें एक्सप्लोर करने के लिए? हमने इस घर को भी एक्सप्लोर नहीं किया था। तो वहाँ पर एक लड़की है। नहीं, हमारे पास ऑनिक्स नहीं है, इलेक्ट्रोड भी नहीं। हमें उसे एक ऑनिक्स देना था, फिर वो हमें देगी इलेक्ट्रोड। हमें ट्रेड नहीं करना था। तो इससे एक बार बात करते हैं। हु बिल्ड द सिटी ऑन टॉप ऑफ अ फ्रोजन माउंटेन? यू मे बी वंडरिंग। Well, about 20 years ago, a bunch of bird keepers got together and decided they wanted a nice high place for their Pokemon to train. तो ये हमें स्टोरी बता रहे हैं। तो आंटी से बात करते हैं। द जिम लीडर एलाइस लिव्स डाउनस्टेयर्स। तो हमने कुछ देर पहले ही जिम लीडर से बैटल की है। तो और कितने घर हैं यहाँ पर हमें एक्सप्लोर करने के लिए? तो इस घर को हमने सभी एक्सप्लोर किया है। तो यहाँ पर है जिम लीडर। तो क्या यहाँ पर हमें एक और साइड क्वेस्ट को कंप्लीट करना है। गुड ऑफ यू टू ड्रॉप बाय। हैव यू एवर सीन हर्ड ऑफ सेइंग माई ग्रैंड मदर यूजिंग टू बी फॉन्ड ऑफ इन ह्यूमन्स वेर मेंट टू फ्लाई वेर हैव विंग्स लाइक अ ग्लाइगर एंड फेदर लाइक पिजियोटो? वेल, आई एम प्रिटी श्योर आई गॉट द फर्स्ट पार्ट डाउन. I might need a little bit of help for a second. So you have any time today? Would you will be help? तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, लेकिन हमें करना क्या है? Let me explain the problem. I need the feathers necessary to find the wings. तो हमें शायद से प्रीटी विंग्स देने हैं इन्हें 20। तो ये क्विस्ट कुछ हार्ड नहीं है। विंगल पहले पर ये क्विस्ट थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड है। देखेंगे अगर हम इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। तो इस घर में चलते हैं। तो हमने इस घर को तो एक्सप्लोर किया था, तो ऊपर ही चलते हैं। तो शायद से ये एक लास्ट घर है, हमें इसे एक्सप्लोर करना है। हो द लुक ऑन योर फेस इज़ प्राइसलेस। डोंट वरी माई फ्रेंड. I've been saying that to every person who walked through my door since I received his call, but you are the first person to have a look. तो हमें HM6 रॉक स्मैश मिल गया, बहुत अच्छे। तो उसने कहा कि अगर तुम्हें इसका यूज़ करना है तो तुम्हें पहले जिम लीडर से बैटल करनी होगी। हमारे पास जिम बैच पहले से ही है।
तो ये स्ट्रेंथ एचएम के बारे में बात कर रहा था ऐसा कुछ, और वो लड़का टीवी देख रहा है। हमने अब इस सिटी को भी पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है, तो अब हम केबीटी एक्सप्रेस में जा सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम केबीटी एक्सप्रेस को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे और जाएंगे नेक्स्ट सिटी में। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।